हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है। सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हुआ है। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों के राजा उनका जीवन किस तरह चमकाने वाले हैं, किस तरह आपके जीवन में लाभ के ही योग बनते जा रहे हैं। देखिए, इस समय मिथुन राशि के जातकों के जीवन में सूर्य के इस गोचर से बहुत ही सुंदर राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस समय आपकी कुंडली में सूर्य देव के राशि परिवर्तन के साथ साथ 7 ग्रह एक दूसरे से बहुत अच्छा लाभ संबंध जो है बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य क्या है? आत्मा के कारक है, सम्मान के कारक है, प्रशासन के कारक है, शासन के कारक है, पिता के कारक है, आरोग्य के कारक है, समाज में मान सम्मान हम जो प्राप्त करते हैं वह उसके कारक है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यहाँ पर सूर्य देवता जो हैं उनको बहुत कुछ शुभ रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सूर्य यदि कुंडली में अच्छे हो तो करियर में उछाल आता है। करियर में आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास के बल पे आप सभी कार्यों को करने में सफल हो पाते हैं। जो कार्य आपको बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं वह कार्य भी आप कर लेते हैं। वहीं पर सूर्यदेव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हो जाए, ऐसे में आपका रोजगार आपसे छिन जाता है, नौकरी में लॉस हो जाता है, व्यापार में लॉस हो जाता है, आपको लोगों के बीच में मान सम्मान नहीं मिलता है। तो इस तरह की स्थितियों का निर्माण होने लग जाता है। यहाँ पर सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर होने से यह गोचर जो है पूरे 30 दिन के लिए है। सूर्यदेव 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, इसके बाद फिर राशि परिवर्तन करते हैं। कर्क राशि में आने से काफ़ी शुभ प्रभाव दे रहे हैं। सूर्यदेव का जब नकारात्मक प्रभाव शुरू होता है तो परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। यहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में लाभ के ही अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य इस समय बहुत शुभ स्थिति में है। सूर्य जब विषम स्थिति में बैठते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ जाता है। यहाँ पर सूर्य 16 तारीख को यानी कि 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन जो है कर चुके हैं। यह कर्क राशि में है, यह पुष्य नक्षत्र में है। 2 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये 1 माह आपका जो राशिफल है उस पर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो समय है 19 नवंबर को यह जो है वापस से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्रदेव भी पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो युति है शुक्र और बुध दोनों के साथ में बन रही है। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है बेहद सुखकारक होंगी। एक चीज़ ध्यान दीजिए, लाभ का संबंध बना हुआ है गुरु मंगल के साथ। वहीं गुरु मंगल के साथ लाभ का संबंध बना रहे हैं। तीनों ही ग्रह इस समय लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर राहु देव भी आपको लाभ का संबंध स्थापित कर रहे हैं। शनि के साथ केतु का संबंध भी लाभ का बन रहा है, यानी कि सैकड़ों साल बाद यह ऐसा दुष्कर योग बन रहा है जिसमें आपको लाभ के बहुत सारे अवसर देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हर राशि के लिए कुछ न कुछ लाभ लेकर आया है, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो इसी मिथुन राशि के बारे में बात करूंगी। आपका जीवन जो है ग्रहों के राजा सूर्य चमकाने वाले हैं। सूर्यदेव गुरु के नक्षत्र में आपके लिए इस समय बहुत सारी वृद्धि कराएंगे। गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से इस समय आपका धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में धन की वृद्धि के लिए यहाँ पर बैठकर जो संबंध बनाया जाता है यह हमारे जीवन के लिए काफ़ी सुखमय स्थितियों का निर्माण करता है। गुरु और मंगल के साथ गुरु वृद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, मंगल पराक्रम के कारक है और पुरुषार्थ के कारक है। तो यहाँ पर ये बैठकर लाभ का संबंध बनाएंगे। वहीं पर सूर्य की इस समय युति होगी बुध और शुक्र के साथ। शुक्र क्या है? लग्जरी कारक है। बुध क्या है? बुद्धि और विवेक के कारक है। ऐसे में यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र सूर्य स्वयं ग्रहों के राजा है और यहाँ पर बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आपको धन का लाभ होने का यहाँ पर जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। धन के कारक आपकी वाणी के कारक यह हैं। ऐसे में बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। पुराने समय से किसी से चली आ रही दुश्मनी जो है समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी वाणी के द्वारा अपनी दुश्मनी को समाप्त करने में सामर्थ्य रखेंगे। इसके अलावा सूर्य के प्रभाव से आप रोली और बुद्धि के विवेक के द्वारा इस समय काफ़ी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र कार्य करेगी। आप अपने निर्णयों को लेने में सफल साबित होंगे। इस समय लिया हुआ आपका जो भी निर्णय है वो बाद में आपको पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। धन संचयन के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। सप्तम दृष्टि जो है सूर्य की देखी जाए तो इस समय आपको बहुत अच्छे से प्रभावित कर रही है। इस समय चमत्कार जैसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस पर, यानी कि इस समय देखा जाए तो यह जो योग है
गुप्त विद्या के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन लोगों को इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। क्रिएटिव वर्क करने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको आपके कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से आपके जो संबंध है वो मधुर होंगे। आपका इस समय ससुराल पक्ष के साथ जो वाद विवाद था वो समाप्त होगा। धन लाभ होगा, गुप्त धन लाभ होगा। स्किन से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम है देखने को अभी तक चल रही थी, चाहे आंखों से रिलेटेड हो या फिर कोई चर्म रोग हो, उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। पिता से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी वो समाप्त होगी। पिता के द्वारा आपको बहुत इस समय प्रेम मिलेगा और पिता के द्वारा आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ग्रहों के राजा सूर्य को अपनी कुंडली में शुभ करने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बतलाए गए हैं, जिसे करने से आप सूर्य को अपनी कुंडली में बलि करके इनके शुभ प्रभाव जो है बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कुछ होता है तो वह होता है बीज मंत्र। किसी भी ग्रह का बीज मंत्र यदि हम जपते हैं तो उसका प्रभाव हमें तेजी से प्राप्त होता है। ओम गृणी सूर्याय नमः, यह सूर्य का बीज मंत्र है। इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 10 माला या फिर 11 माला, आप अपनी सुविधा अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना इसे माला जप कीजिए। ऐसा करने से सूर्य आपकी कुंडली में बली होंगे और आपको शुभ प्रभाव इनके तेजी से प्राप्त होंगे। देखिए, सूर्य का कुंडली में बली होने से हमारा करियर बहुत अच्छे से सेटल होता है, ये हम सब जानते हैं। पिता के द्वारा हमारा जो रिश्ता है पिता के साथ सुधरता है, रोग में हमें छुटकारा मिलता है। और सूर्य ही हमारी कुंडली में बली होते हैं तब हमारा जो है जीवन सुखी होता है। सूर्य के बिना जीवन नहीं सोचा जा सकता, इसलिए अपनी कुंडली में सूर्य को बलि करना बेहद जरूरी है। सूर्य को बलि करने के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, लाल चंदन डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, अक्षत डालिए और सूर्य को जल दीजिए। ऐसा करने से सूर्य प्रसन्न होंगे। सूर्य को जल देते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः का जप कीजिएगा। ऐसा करने से सूर्य आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रोजाना आप सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र को कम से कम 10 बार जल देते वक्त बोल दीजिए और उसके बाद अपनी मनोकामनाएं सूर्य भगवान से कहिए। निश्चित रूप से सूर्यदेव आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे। अगर आप ये सब नहीं करने में सक्षम है तो ऐसे में बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, मस्तक पर लाल तिलक लगाइए। ऐसा करके भी सूर्य को अपनी कुंडली में बलि कर सकते हैं। इन सब छोटे छोटे उपायों से आप अपनी कुंडली में सूर्य को बलि कर पाएंगे, जिससे कि आपको आपके जीवन में सूर्य ग्रह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं समाप्त होंगी और इनके शुभ प्रभाव देखने से मिलेंगे। आप सभी जानते हैं सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा हमें राजा जैसी जिंदगी देने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर राजा जैसी जिंदगी चाहिए आपको, आपके जीवन में बहुत सारा लाभ चाहिए, आपका करियर सेटल चाहिए, जॉब चाहिए या फिर करियर में प्रमोशन चाहिए, इन सब के लिए सूर्य को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। सूर्य का यह गोचर वैसे तो सभी राशियों के लिए शुभ फल देने वाला है, लेकिन अगर आपको विशेष लाभ चाहिए तो छोटे मोटे उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, करियर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मेरे चैनल पर नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।